हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसकी बेसिकली हमने 4th यूनिट स्टार्ट करी है, जो है आपकी मेमोरी यूनिट। उसमें सबसे पहले टॉपिक हमने डिस्कस किया मेमोरी हायरार्की, एंड देन हमने लास्ट क्लास में आपकी प्राइमरी मेमोरी के बेसिकली 2 टाइप्स देखे थे। उसमें से फर्स्ट की हमने बात करी थी, जो होता है आपका रैम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपका रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक, तो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने रैम की बात करी थी, आज हम पढ़ेंगे रोम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। रोम होती क्या है? ठीक, जैसे कि आपको पता है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है, ये एक टाइप है। आपकी प्राइमरी मेमोरी जो है वो 2 टाइप की होती है, रैम एंड रोम। तो रोम क्या है? प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है, जो क्या है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि आप डेटा इससे ओनली रीड कर सकते हो, इसमें डेटा राइट नहीं कर सकते। जो भी डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें, आप उसको ओनली रीड कर सकते हो। ठीक, प्लस इसमें जो आप डेटा स्टोर करते हो वो परमानेंटली बेसिस पर करते हो। ठीक, प्लस जो डेटा आपको चेंज नहीं करना, मॉडिफाई नहीं करना, वो डेटा आपका कहां पे स्टोर होता है? रोम के अंदर। क्यों? क्योंकि आप इस डेटा को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसी है? रीड ओनली मेमोरी है। तो मैंने ये लिखा है, इट इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी that is used to permanently store data that does not need to be modify। तो जिस डेटा को मेरे को चेंज नहीं करना, उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए मैं यूज करता हूँ रोम का। ठीक, ये नॉन वोलेटाइल होती है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि आपकी रैम क्या है? वोलेटाइल है, और ये कैसी है? नॉन वोलेटाइल। यानी कि अगर आपकी पावर भी कट होगी तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा, आपका डेटा इंटेंट रहेगा। यूज टू स्टोर द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस of the computer that are needed every time the system is powered on। इसमें बेसिकली स्टोर क्या करता हूं मैं? इसमें वो डेटा मैं स्टोर करता हूं, वो प्रोग्राम मैं स्टोर करता हूं, वो इंस्ट्रक्शंस मैं स्टोर करता हूं, जो मेरे को जब भी मैं कंप्यूटर ऑन करूं तो मेरे को चाहिए। ठीक, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होगी, जैसे मैं आपका सिस्टम ऑन करूंगा तो कुछ आपकी सिस्टम के लिए इंस्ट्रक्शंस होगी, जिसको बेसिकली मैं सिस्टम प्रोग्राम बोलता हूं। तो वो सिस्टम प्रोग्राम आपके एग्जीक्यूट होंगे, तभी आपका सिस्टम रेडी होगा कुछ भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक, तो वो जो इंस्ट्रक्शंस है जो मुझे कंप्यूटर को देनी है, जिससे वो स्टार्ट हो सके, अपनी चीजें सेटअप कर सके, वो मैं कहां पे स्टोर करता हूं? आपकी रोम के अंदर। इसका एग्जांपल है बायोस, जो आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ये कहां पे स्टोर होता है? आपका रोम के अंदर। ठीक, तो जैसे आपका सिस्टम पावर ऑन होता है तो सबसे पहला आपका बेसिकली प्रोग्राम है जो ये एग्जीक्यूट होता है। इसका काम क्या है? आपकी हार्डवेयर डिवाइस को चेक करना, बेसिकली सेटअप रेडी करना, एक आपका सिस्टम को बूट करना, ठीक, आपके ओएस को लोड करना। तो यही कराता है वो सारी चीजें। देन यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम और वेयर द प्रोग्रामिंग नीड्स नो चेंज। इसका जो बेसिकली यूज है आपकी रोम का, कहां पे होता है? एम्बेडेड सिस्टम्स में होता है। एम्बेडेड सिस्टम कौन से होते हैं? जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम एक पर्टिकुलर टास्क ही परफॉर्म करेंगे। अब वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेंगे तो वो पर्टिकुलर टास्क आपका सेम तरीके से होगा, तो उसका प्रोग्राम चेंज करने की नीड नहीं है। आपने एक सेम प्रोग्राम लिख दिया, वो स्टोर करा दिया, और आपका हर बार वही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और वो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो जाएगा। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं आपकी बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम की, तो फॉर एग्जांपल आपका वॉशिंग मशीन का कंट्रोलर हो गया। ठीक, वो आपका एक एम्बेडेड सिस्टम है, तो उसके अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक, जिसके बेसिस पे आपकी वॉशिंग मशीन फंक्शनिंग कर रही है। तो वो सेम है प्रोग्राम, आपने स्टोर करा रखा है। आपका सिग्नल लाइट का कंट्रोलर हो गया, ठीक, वहां पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, वो सेम प्रोग्राम है, वो आपका सेम प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है हर बार। तो ये आपकी रोम यहाँ पे यूज होती है, जहां पर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम स्टोर कराना है जो आपको चेंज नहीं करना और बार बार आपका सेम प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता हो। तो ये आपकी बेसिक चीजें किसके बारे में होगी? रोम के बारे में। आप ओनली रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। क्या चीज स्टोर कराते हो उसके अंदर? नॉन वोलेटाइल होती है, परमानेंट बेसिस पे डेटा स्टोर होता है। कौन सा डेटा स्टोर होता है? जो आपको चेंज नहीं करना। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर के अंदर वो डेटा स्टोर होगा जो आपके कंप्यूटर को चाहिए हर बार जब भी हम उसको ऑन करेंगे। बेसिकली आपके सिस्टम प्रोग्राम, जैसे कि आपका बायोस हो गया, ठीक, और मैं बेसिकली इसका यूज करता हूं एम्बेडेड सिस्टम्स में। ठीक, तो ये आपकी बेसिक चीजें हो गई रोम के बारे में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोम की।
तो रोम के अंदर आपने ये तो पढ़ लिया कि आप डेटा राइट नहीं कर सकते, आप ओनली रीड कर सकते हो, बट आपने एक बार तो डेटा लिखा होगा, तो आप डेटा को कैसे राइट कर रहे हो। और हम इसमें टाइप्स में देखेंगे कि कुछ कुछ रोम ऐसी है जिसमें आप डेटा री राइट भी कर सकते हो, ठीक। तो वो डेटा कैसे राइट हो रहा है उसके बेसिस पे मैंने आपकी रोम को डिवाइड किया है मल्टीपल टाइप्स में, ठीक। तो वो कौन कौन सी है, सबसे पहले आपकी एम रोम, जिसको मैं बोलता हूँ मास्क्ड रोम। इसमें क्या होता है कि आपका डेटा जो लिखा जाएगा रोम के अंदर वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, जब आपकी चिप होगी, बेसिकली हार्डवेयर कंपोनेंट है, जो आपकी चिप जब मैन्युफैक्चर होगी उसी टाइम पे आप उसके अंदर एक प्रोग्राम लिखोगे, उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते, ओनली उसको रीड कर सकते हो, ठीक। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा चीप होती है, सस्ती होती है बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आप इसमें एक प्रोग्राम लिखते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड टाइप्स की, तो सेकंड टाइप होता है आपका प्रोग्रामेबल रोम, ठीक, जिसको मैं बोलता हूँ पी रोम। तो पी रोम कौन सी होती है, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आपकी एक एम्प्टी चिप मैन्युफैक्चर होती है, ठीक, उसके अंदर कुछ नहीं है, और एक बार आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो। आपको जो भी डेटा उसके अंदर स्टोर कराना है, आप एक बार पर्टिकुलर प्रोग्राम उसमें स्टोर करा सकते हो, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा अगेन। उसके बाद थर्ड टाइप आता है आपका ईपी रोम, जिसको मैं बोलता हूं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक। यानी कि एक ऐसी मेमोरी, एक ऐसी रोम जिसको मैं इरेज करके प्रोग्राम कर सकता हूं, ठीक। तो इसमें क्या होगा, ये आपकी इरेज भी हो सकती है और आपकी रीप्रोग्राम हो सकती है। मैं किसकी हेल्प से इसको इरेज कर सकता हूँ, यूवी रेज से, जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, उसकी हेल्प से जो आपकी मेमोरी में लिखा हुआ है मैं उसको इरेज कर सकता हूं एंड अगेन उसको रीराइट कर सकता हूं, ठीक। देन आपका फोर्थ टाइप है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, जिसको मैं बोलता हूं डबल ईपी रोम। यानी कि ये सेम है, आप इसमें इरेज कर सकते हो डेटा को एंड रीप्रोग्राम कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो, बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकली आप उसको इरेज करोगे डेटा को, यहाँ पे मेरे को यूवी लाइट की कोई नीड नहीं है। प्लस यहाँ पे जो आपका डेटा इरेज और रीराइट होगा वो होगा बाइट बाय बाइट। और बाइट क्या होती है आपकी, बाइट के अंदर होती है आपकी 8 बिट। जो आपकी एक बाइट है उसमें कितनी बिट होती है, 8 बिट्स। तो आपकी 8 बिट्स एक टाइम पे इरेज होगी और 8 ही बिट आप एक टाइम पे राइट, मतलब बेसिकली रीराइट कर सकते हो, ठीक। उसके बाद आपकी सबसे लास्ट आती है फ्लैश मेमोरी, जिसको मैं एडवांस्ड डबल ईपी रोम भी बोलता हूं। ये बेसिकली आपकी डबल ईपी रोम का ही एक टाइप है, वर्जन है, जो बिल्कुल सिमिलर है। आप डेटा को इरेज कर सकते हो एंड रीराइट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकली आप उसको इरेज एंड रीप्रोग्राम कर सकते हो। बट मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो आपका डेटा इरेज हो रहा है वो हो रहा है बाइट बाय बाइट, और यहाँ पे जो आपका डेटा रीड और इरेज होता है वो होता है ब्लॉक बाय ब्लॉक। और ब्लॉक क्या होता है आपका, बेसिकली एक ग्रुप ऑफ बाइट, ठीक। तो आपका ब्लॉक का साइज वेरी कर सकता है, एक ब्लॉक के अंदर 2 बाइट भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, ठीक। तो वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका डेटा ब्लॉक बाय ब्लॉक आप इरेज कर सकते हो एंड उसको रीराइट कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपकी इरेजिंग होगी और रीराइटिंग होगी डेटा की वो फास्ट होगी। तो ये मेमोरी जो है आपकी बेसिकली फ्लैश मेमोरी आपकी सबसे ज्यादा फास्ट होती है सारी ईपीरोम में। और इसी का मोस्टली आपका मेमोरी कार्ड वगैरह में, आपकी जो बेसिकली मेमोरी कार्ड वगैरह में या पेन ड्राइव वगैरह में इसी का यूज किया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं आपके सिस्टम की, तो सिस्टम में आपकी यूज होती है डबल ईपी रोम, ठीक। तो ये आपके टाइप्स थे, बेसिक चीजें थी रोम के बारे में। तो हमने रैम भी पढ़ लिया, रोम भी पढ़ लिया। आपके एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो कई बार रैम एंड रोम का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको रैम पता होना चाहिए, बेसिक चीजें, उसके टाइप्स, आपको रोम पता होना चाहिए, बेसिक चीजें और उसकी टाइप्स, ठीक। तो सिंपल सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लस अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि वो भी सब्सक्राइब कर ले और वो भी चीज़ें समझ सके, सीख सके, ठीक। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।